हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉन्ड इक्विटी। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है एडलवीज फाइनेंशियल सर्विसेज पर। और देखिए, हर बार की तरह जैसे मैंने आपको टारगेट्स दिए हैं जो अचीव भी हुए हैं, कई सारी वीडियोस आपने देखी होंगी मेरी, और नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है एडलवीज फाइनेंशियल सर्विसेज पर एक बड़ा टारगेट है 50% का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको पूरा वीडियो देखने पर ही मालूम चलेगा। देखिए, एडलवीज फाइनेंशियल सर्विसेज के टारगेट्स मैंने सेट किए हैं कि किसी एक पॉइंट पर ध्यान देते हुए ही नहीं, कई सारे पॉइंट्स हैं। एक तो टेक्निकल पॉइंट्स के आधार पर मैंने आपको बताया है, टेक्निकल पॉइंट्स भी खूब सारे, वो आपको चार्ट्स पे मैं आपको बताऊंगा। साथ ही फंडामेंटल भी है। देखिए, फंडामेंटली मैं आपको बताऊं, फंडामेंटल के हिसाब से यानी कि रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए कंपनी के। दिसंबर के क्वार्टर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स घोषित किए हैं एडलवीज फाइनेंशियल सर्विसेज ने। और पिछले कुछ हफ्तों से बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में जो गिरावट देखने को मिली, वो इस स्टॉक में देखने को नहीं मिली। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप इसमें पोजीशन बना के चलते हैं तो आपको अच्छा फ़ायदा होने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए मैं इसके चार्ट्स पर आपको लेके चलता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं एडलवीज फाइनेंशियल सर्विसेज के चार्ट पर। मैंने डेली चार्ट ओपन किया है। देखिए, जो इसकी रिसेंटली जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को, वो 84.15 पर हुई है। ऑलराइट, तो हम बात करेंगे इसके फॉर्मेशन की। जो कैंडल हमने देखी है, इसके फॉर्मेशन की हम बात करेंगे। ये कैंडल फॉर्मेशन क्या दिखा रहा है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। डेली चार्ट मैंने ओपन किया है, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक दिन पहले की जो कैंडल है, यानी कि 18 मार्च 2021 की जो कैंडल है, वो एक छोटी कैंडल थी। आप यहाँ पर इस छोटी कैंडल को, जो अनडिसाइसिव था, यानी कि अब क्या होगा, कितना गिरेगा नहीं मालूम होता है, एक अनडिसाइसिव कैंडल होती है, बायर्स और सेलर्स के बीच की एक लड़ाई होती है। ऑलराइट, तो उसमें इस तरह की कैंडल बनती है। जो ये छोटी कैंडल आपको देखने को मिल रही है रेड कलर की यहाँ पर, और उसके बाद ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है 19 मार्च 2021 को, यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर इसने जो ओपन किया था 77.10 की ओपनिंग थी, और 76.15 मात्र लगभग ₹1 नीचे का लो इसने बनाया। उसके बाद जो बाउंस बैक किया है 84.15 पर इसने हाई बनाया, और 84.15 पर ही इसने क्लोजिंग दी है। तो जो हाई है वही क्लोजिंग है। इसका अपर सर्किट लगा 5% का करीब करीब, और वहीं पर इसने क्लोजिंग दी है। तो अब इसके मायने क्या हुए, जब इसने इस लाल कैंडल को, जो छोटी सी लाल कैंडल बनी थी, इसको इसने इंगल्फ कर लिया है विद वॉल्यूम्स। आप वॉल्यूम भी देखेंगे यहाँ पर, तो वॉल्यूम भी अच्छा हुआ। ऑलराइट, अब इसका मायने क्या हुए, इसके मायने ये हुए कि अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए, जो इसकी एक रैली थी यहाँ पर, ये आप रैली देख रहे हैं यहाँ पर इसने लो बनाया, यहाँ पर भी एक लो बनाया था, सेम यहाँ पर लो बनाया। उसके बाद जो एक रैली देखने को मिली है, और ये जो फ्राइडे की जो कैंडल है, ये एक इंगल्फिंग कैंडल बनी है। तो इसके मतलब ये हुए कि अब बायर्स ज़्यादा हावी हैं सेलर्स पर। तो ये इसको, इसके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। और ये इसको जो लेवल है यहाँ वाला, जहाँ से गिरावट आनी शुरू हुई थी लगभग 90 रुपीज़ के आसपास, और ये जो ग्रीन कैंडल है 91.80 के आसपास। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉन्फिडेंस के चलते जो ये इसने इंगल्फ किया है छोटी लाल कैंडल को, 18 मार्च की कैंडल को, इसके चलते ये यहाँ पर जो 91.80 का जो हाई था यहाँ पर, और 90.4, जो 90.5 आप मान सकते हैं, 90.5 91.5 के बीच का एक टारगेट यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं मंडे को। ऑलराइट, और एक एक चीज़ और है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर डेमास का भी यूज़ करता हूँ। ऑलराइट, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं कर्सर यहाँ पर रखता हूँ। हाँ, अब आप देखें, देखिए आप देख पा रहे होंगे जो 13 डेज का मूविंग एवरेज है वो 80.03 पर क्लोजिंग लेवल पर है, और 9 डेज का मूविंग एवरेज जो है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, वो 81.81 पर है क्लोजिंग बेसिस पर। तो अब आप ये समझ सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, केवल इतना ही नहीं, जो एक गोल्डन क्रॉसओवर की जो स्थिति होती है, ऑलराइट, वो बनी हुई है। उसके चलते जो 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो 72.62 पर है क्लोजिंग बेसिस पर। देखिए, मैं क्लोजिंग बेसिस की बात करता हूँ हमेशा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के मामले में। और जो 200 डेज का जो ईएमए है वो 71.08 है, यानी कि 50 डेज का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर निकला है 200 डेज के मूविंग एवरेज से अभी अभी हाल ही में। ऑलराइट, तो इसके मायने ये हुए कि यहाँ पर पोजीशन बनाने का बहुत ही बढ़िया मौका है, बहुत ही बेहतरीन मौका है। आप इस मौके को ना गंवाएं। ये मेरा मानना है। ऑलराइट, आपका मानना अलग भी हो सकता है।
तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप बहुत जल्द आपको 91 92 के लेवल्स दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप इसमें थोड़ा सा मिड टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं, जी हाँ मिड टर्म के लिए, तो देखिए मेरा मानना है कि अगर आप इसमें 2 महीने के लिए पोजीशन बनाते हैं, 2 महीने के लिए, तो मेरे ख्याल से इसके जो नेक्स्ट टारगेट होंगे मैं आपको बता दूं। पहले मैं आपको वीकली चार्ट पर लेकर चलता हूं, आपको समझ में आएगा। वीकली चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया है, तो वीकली चार्ट में जो फॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मैं यहाँ पे ये हटाता हूँ। हाँ, अब आप देखिए ध्यान से, जो ये फॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर आपको एक तरह से एक हाफ क्रेसेंट का ये जो यहाँ पर पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो पैटर्न है हाफ क्रेसेंट का, यहाँ से और उसके बाद ये जो पैटर्न आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम का, यहाँ पे आप देखें ये इस डबल टॉप के आसपास ही है। ऑलराइट, जो मैंने आपको बताया, इसने जो हाई बनाया था यहाँ पर आप देखें, ये जो हाई था 86.90 का, ये उसके आसपास ही है। उसको क्रॉस करके ऊपर निकला था, मार्केट में गिरावट आई। ऑलराइट, तो सभी स्टॉक्स नीचे आए, गिरावट आई। अब उसके बाद ये उन्हीं लेवल्स के पास जाने की, उनको दोबारा से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। देखिए उसके ऊपर निकल चुका था, 91 के लेवल्स इसने दिखाए, लेकिन जो रेजिस्टेंस था हमारा ये 91 92 के आसपास ही था। ये आप देखेंगे इन लेवल्स के आसपास ही एक रेजिस्टेंस था। लेकिन जिस तरह से इसमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और वीकली चार्ट पर भी जो वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, पिछले समय में अगर हम जाते हैं तो पिछले कुछ समय में आप देखें, आपको शायद इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम शायद नहीं देखने को मिलेंगे। आप देखिए पीछे की कैंडल्स में आप देखिए, आपको इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको डेली चार्ट पे दिखाया, जो इंगल्फ किया है लाल कैंडल को ग्रीन कैंडल ने, ये दिखाता है इसमें कॉन्फिडेंस, इसमें स्ट्रेंथ। तो ये स्ट्रेंथ इसको और ऊपर के लेवल्स दिखाएगी अगर आप इसमें थोड़ा मिड टर्म के लिए अपना पोजीशन बना के रखते हैं तो। ऑलराइट, वो लेवल्स क्या होंगे मैं आपको बता दूं। हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो इन लेवल्स के आसपास होगा, 125 से लेकर करीब करीब 135 के बीच, 132 के आसपास। ऑलराइट, तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप ऑन द सेफर साइड अगर चलते हैं तो 125 का आप इसमें टारगेट सेट कर सकते हैं फॉर द मीडियम टर्म। ऑलराइट, हो सकता है कि ये 132 135 के लेवल्स भी दिखा दे, लेकिन मैं सेफर साइड के टारगेट देता हूँ, तो 125 का आप टारगेट इसमें लेके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मिड टर्म प्ले करने वाले ट्रेडर हैं, तो आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा मिड टर्म प्ले करेंगे तो आपको 125 के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है उसमें 2 महीने लग जाएं या 3 महीने लग जाएं, पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हो सकता है, पहले भी आ जाए। मैं इसमें श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मिड टर्म के लिए अगर आप प्ले करेंगे तो आपको 125 के लेवल्स आते हुए इसमें दिखाई पड़ेंगे, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, जैसा मैं चार्ट को रीड कर पा रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है इस एडलविस के चार्ट को देखकर। तो हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस ना हो, आप अपना निर्णय स्वयं लें। ऑलराइट, मेरा उद्देश्य आपको जानकारी देना मात्र है। तो ये था वीडियो मेरी तरफ से एडलविस पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।